मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी फुर्सत से देख रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूं, आप जब लाइक कर देते हैं तो मुझे ये होता है कि हाँ, मेरा वीडियो कुछ हद तक पसंद आया। मेरी तरफ से तो वीडियो अच्छा ही है, लेकिन उसकी पुष्टि आप लोग ही कर सकते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरा वीडियो कोई बनावटी नहीं है, वास्तविक है और शास्त्रों के अनुसार है और जो हमने उसको अनुभव में डाला है। सरकारी नौकरी के लिए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत वीडियो बनाए हैं। आईएएस का, आईपीएस का, यानी स्कॉलर इसका, लेक्चरशिप का, सब बनाए हैं। मैंने अपनी बुद्धि और ज्ञान से ज्योतिष के आधार पर मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की और आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। उसमें किसी पीछे क्रेडिट ये भी रहा कि मेरी भी थोड़ी सी शिक्षा ठीक ही है। मैंने भी बहुत कुछ देखा है और मैं एक गजटेड पोस्ट से रिटायर्ड भी हूं, गजटेड अधिकारी से रिटायर्ड भी हूं मैं, तो इसलिए मेरा अनुभव भी है उस फील्ड में। मेरे बच्चों भी पढ़े तो कुछ आप लोगों से देख करके अनुभव हो जाता है। आज बात करेंगे सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी एक पियून भी होता है, क्लर्क भी होता है, यानी कई चीज होती हैं, कई पद होते हैं। एक कर्मचारी होता है, एक अधिकारी होता है। लेकिन जब पंचम और दसम भाव का सवाल आता है, ये पंचम भाव और ये दसम भाव, जब इनका सवाल आता है तो ऐसा जातक किसी गजटेड क्लास 1, क्लास 2 यानी अधिकारी के पद के बराबर में चला जाता है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो। वैसे तो दसम भाव, जैसे ये केंद्र के भाव है, 2 त्रिकोण है, 4 और 2 6, एक एकादश 7वां और द्वितीय 8वां, ये 8 भाव ऐसे हैं। सिर्फ 3 भाव छोड़ दो, तृतीय भाव, छठा, अष्टम और द्वादश, इनमें अगर आपका दशमेश है तो परेशानी आती है। बाकी 8 भावों में आपका दशमेश शुभ स्थिति में है तो छोटी मोटी अवश्य ही आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। लेकिन जहां सवाल आता है पंचम भाव और दसम भाव का, वहां पर ये उत्कृष्ट नौकरियां गिनी जाती हैं, चाहे टेक्निकल फील्ड में हो या जनरल में हो, कैसे भी हो। क्यों गिनी जाती हैं? चतुर्थ भाव जनता का भाव है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है। जनता से द्वितीय पंचम भाव पड़ता है। जनता का धन का भाव है। जनता का धन कहां है? सरकारी कोष है, सरकारी खजाना है। अगर दसम भाव का स्वामी पंचम में हो या पंचम का स्वामी दसम में हो, या पंचम भाव के स्वामी और दसम भाव की युति कहीं शुभ स्थान पर हो, शुभ प्रभाव में हो, तो ऐसे कई योग बन जाते हैं। एक योग नहीं बनता, कई योग होते हैं। क्यों? इतनी सरकारी नौकरियां हैं, कोई एक योग से नहीं है, कई योग से बनते हैं। लेकिन आपका जो पंचम भाव और दसम भाव के योग से जो सरकारी नौकरी बनेगी वो उत्कृष्ट ही बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, संपूर्ण कुंडली किसी की भी नहीं है दर्शकों, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दोष पीड़ित तो आते हैं, उनका उपाय आप कर लोगे तो आप सोने पर सुहागा है। आप अपनी कुंडली का देखिए, आप मेरे से पूछते हैं, आप लाइव में पूछते हैं मुझे सरकारी नौकरी, पहले तो आप देखिए सरकारी नौकरी, उत्कृष्ट नौकरी के लिए आपका पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी कहां पर है, किस स्थिति में, और इससे भी महत्वपूर्ण आपका लगन का स्वामी भी है, किस स्थिति में है। और अगर ये शुभ स्थिति में है तो छोटा मोटा प्रभाव है तो आप उसको दूर कर सकते हैं। पंचम भाव दूसरी तरफ क्यों महत्वपूर्ण है? उच्च स्तर का बौद्धिक शक्ति, शिक्षा, वो पंचम भाव से मिलती है। और बुध, ये 2 चीज का अध्ययन आवश्यक है। भाग्य भाव भी अपने भाव में पीछे नहीं है। जो उत्कृष्ट नौकरियां होती हैं उनका चंद्रमा, गुरु, सूर्य, ये सब अच्छे स्थान पर होते हैं, चाहे लगन कुंडली किसी की भी हो। भृगु ऋषि जी ने तो यह भी कहा है, जब सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो उनके राजयोग भी भंग हो जाते हैं, उनको उतना प्रभाव नहीं मिलता। और फिर और भी कई चीजें हैं, एक वीडियो में तो सभी नहीं आते, कुछ हम भी भूल जाते हैं, लेकिन जो भी आएगा मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा, तो आप बने रहिए। छठा भाव, ये छठा भाव आपका है
प्रतियोगिता में सफलता के लिए ये सहायक है। तीसरा भाव लेखन शक्ति का भी है, आप लिख करके अपने विचार प्रकट करोगे। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी का प्रभाव लगन पर है तो मुंह योग हो जाता है, आप बोल नहीं पाओगे, साक्षात्कार में रह जाओगे। तो उसमें मेन चीज आती है लेखन शक्ति अच्छी होनी चाहिए, बौद्धिक विकास अच्छा होना चाहिए जो पंचम भाव देता है। और पंचम और दसम का संबंध, केंद्र त्रिकोण का संबंध कहां तक ले जाता है वो आपकी कुशलता के ऊपर है, क्योंकि एक एक डिग्री पर, एक एक अंश के ऊपर प्रतियोगी पीछे आगे हो जाते हैं। आईपीएस वगैरह सब इसी में बनते हैं, गर्ल्स क्लास बनते हैं, और भी कोई है सेकंड क्लास भी इसी से बनते हैं। वो कुछ ग्रहों की दिशाओं के ऊपर भी है, ऐसा नहीं है ग्रहों की दशाओं के ऊपर, दशा के ऊपर भी है। तो दसम भाव और दशमेश का शुभ स्थिति में होना, आप अपनी कुंडली लगा करके देखिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। जितने भी आज मेरे पढ़े लिखे जो जवान हैं, मैं एजुकेशन पूछता हूं तो एमबीए बीएससी है सब, लेकिन आप देखिए आपका दसम भाव पर क्या प्रभाव आ रहा है और दशमेश कहां पर है, पंचम भाव कहां पर है, क्या स्थिति में है। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज तो कीजिए तो आप खुद जान जाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो। पंचम भाव और दसम भाव का बहुत ही गहन संबंध है। एकादश भाव जैसे काम त्रिकोण का पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव एकादश भाव का है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, आमदनी भी चाहिए सरकारी नौकरी में। ये योग आ गया, धन की स्थिति आएगा तो इधर से थ्रू इधर आएगा। एकादश भाव समाज से जोड़ता है। तीसरा पद है काम का, आप अच्छा होगा तो आप समाज से जुड़ोगे। नवम भाव शीर्ष त्रिकोण है, धर्म से जोड़ता है। पहला धर्म त्रिकोण, दूसरा और तीसरा धर्म त्रिकोण है। और ये दसम भाव अर्थ त्रिकोण है। अब आप देखिए ये तीन भाव कितने महत्वपूर्ण हैं। भाई लगने तो है ही है, उसको तो आप एक तरफ रख दीजिए, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। दसम भाव अर्थ त्रिकोण का तीसरा पद है, शीर्ष के है अर्थ त्रिकोण का। नवम भाव धर्म भाव का शीर्ष त्रिकोण है। एकादश भाव काम त्रिकोण का शीर्ष पद है। ये तीनों की शुभ स्थिति। और फिर पंचम भाव बौद्धिक विकास है, केंद्र त्रिकोण का है। अगर इनकी शुभ स्थिति अच्छी होती है तो अपने आप बन जाओगे। आप इन भावों को देखिए, इन भावों को देखिए। अब मेरे पास कुंडली बोलते आगे पीछे करके तीन तीन ग्रह अस्त हैं। अस्त का उपाय आपके पास है, बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अस्त का आप सूर्य को अर्घ दीजिए विधिवत, आपको 3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। सवाल ये ग्रहों की प्लेसमेंट ठीक जगह पर हो और ग्रहों का जो डिपोजिटर है वो भी अच्छी जगह पर हो। जिस आपका कोई योग कारक ग्रह है जिस राशि में, उसका स्वामी भी अच्छी स्थान पर हो तो बलवंता में बढ़ जाती है। और इन्हीं बलवंताओं के पीछे ग्रह यानी ग्रह की बलवान स्थिति को देखते हुए पॉइंटों में जो है ना आपकी लिस्ट निकल जाती है। पंचमेश दसमेश की युति अगर नवम भाव में हो, कितना अच्छा। पंचम भाव का स्वामी या दसम भाव का स्वामी और दोनों की युति नवम भाव में है, एक उत्कृष्ट राजयोग बन गया। दसमेश नवेश का राशि परिवर्तन हो, दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हो। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था महायोग हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी, कितना अच्छा है। और एकादश भाव बलवान हो। इन्हीं चीजों पर हम संबंधित कुंडली में आपका मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, सरकारी नौकरी पंचम और दसम भाव का महत्व, लक्ष्मी जी की कृपा, महायोग, राशि परिवर्तन। तो सरकारी नौकरी पंचम भाव मैंने आपको बता दिया, बुद्धि का, संतान का तो भाव है, लेकिन जब नौकरी की बात आ गई तो बात कीजिए शिक्षा बुद्धि की। पूर्व जन्म के कर्मों का भी है, लेकिन जहां नौकरी की बात आई तो बात कीजिए शिक्षा की, बुद्धि के विकास की और बुद्ध की स्थिति पर क्या विचार करना। जातक का जन्म 28 सितंबर 1970 कृष्ण पर 13 पूर्व फाल्गुन नक्षत्र 1 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ, 20 डिग्री 17 मिनट है। तीसरे भाव में राहु 7:31 लेकर के राहु तीसरे भाव में बलवान होता है, कुंभ का राहु है। पंचम भाव में शनि नीच राशि में वक्री है तो उच्च के फल देगा, अच्छा हो गया। नवम भाव में बुध 23 डिग्री, मंगल 22 डिग्री और चंद्रमा 16-18 केतु के साथ है।
बुध दसम भाव का स्वामी है, मंगल पंचम भाव का स्वामी है। दशमेश और पंचमेश की युति मंगल और बुध यहां पर नवम भाव में बना रहे हैं। जैसा मैंने बताया, पंचमेश दशमेश की युति नवम भाव में, पंचमेश दशमेश की युति नवम भाव में, कितनी अच्छी युति बन गई। साथ में अष्टमेश चंद्रमा भी है, केतु के साथ है। चंद्रमा पीड़ित है, मानसिक बल कमजोर है। इसके साथ साथ एक और भी चीज है, नवास कुंडली में जब जाते हैं तो चंद्रमा गुरु विश्व नवास में आ जाते हैं। जहां पर परेशानी जातक को आई, जब लग्नेश भी गुरु विश्व नवास में आ गया और चंद्रमा भी विश्व नवास में आ गया। चंद्रमा तो मन का कारक है, लग्नेश स्वयं है। तकनीकी शिक्षा तो मिल गई, शुक्र ने दे दिया, शनि ने दे दिया, मंगल के हिस्से दे, तकनीकी शिक्षा दे दी, योग भी बन गया। लेकिन प्रतिष्ठा कहां से मिलेगी? क्यों? लग्नेश जब विश्वनवास में आ गया, चंद्रमा विश्वनवास में आ गया, तो प्रतिष्ठा कहां मिलेगी? क्यों विश्वनवास में आए? चंद्रमा की महादशा 1992 से 2002 तक रही। जातक को पसीना आ गया, दोष निवारण किया, दोष निवारण किया और राह उसकी आसान हुई, एक्टिव हुए। दसम भाव का स्वामी एक्टिव है, दोष निवारण कर दिया उसने, सब एक्टिव हो गए, सब विश्वनाश हो गया, सब खत्म हो गए। भगवान ने उसकी मदद दी, श्रद्धा उसकी थी। पुष्कर नवास में शुक्र भी आ गया, मंगल भी आ गया, शनि भी आ गया। अब देखिए, शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है और गुरु के साथ है, तो मतलब संघर्ष, छठा भाव बलवान हो गया। धनु लगन के लिए शुक्र परम पापी होता है, छठे से छठा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक अलग चीज है। लेकिन संघर्षशील रहा, लगन कोई प्रभाव किया, संघर्ष हुआ, जीत हो गई, जीत हो गई। अपनी राशि में बैठा है, कोई भी ग्रह अपनी राशि को खराब नहीं करता, धन के वारे के नारे हो गए। और लग्नेश भी जब एकादश भाव में आता है तो धन के होता है। जब विश्वनवास में था तो वो भी उसका भी लोक खुल गया। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए कि सूर्य स्वयं सरकार है, दसम भाव स्वयं सरकार है। सूर्य नौ भाव का स्वामी है, बुध दसम भाव का स्वामी, राशि परिवर्तन महायोग हो गया, लक्ष्मी जी की भी कृपा हो गई। जैसे समय निकला, मंगल की महादशा आई 2000 चंद्रमा की महादशा के बाद, और मंगल तो पुष्कर नवास में है और मंगल पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, लगन उसमें है, बुध के साथ में है, नौ भाव में है। जातक ऊपर उठा, सारे रास्ते साफ होते चले गए और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया, सारे रास्ते साफ हो गए। क्यों? केतु और चंद्रमा का ये भी पितृदोष निवारण कर दिया, तो सारे रास्ते साफ हो गए। मंगल की दशा उन्नति कारक रही। सूर्य बुध का राशि परिवर्तन योग, स्थान परिवर्तन योग, महायोग, माता लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी भी ढेर सारी आ गई। और लक्ष्मी शुक्र यहां बैठे हुए, दोनों शुक्र और गुरु दोनों लक्ष्मी के रूप हैं, क्योंकि गुरु संतान का भी कारक है और धन का भी कारक है। एकादश भाव में आ गया, शुक्र के साथ आ गया, तो वारे के नारे खुल गए। क्यों? दोष निवारण से हुआ। क्यों? चंद्रमा भी दोषी था, गुरु भी दोषी था, थोड़ा बहुत हानि कर रहे थे। हानि करता है, बिल्कुल डुबोता नहीं है। विश्वनवास में जो है अपने कारक की हानि करता है, परेशान करता है, तो परेशान हुए। मेष राशि का स्वामी, मेष राशि का स्वामी मंगल यहां पर सिंह राशि में है। अब मेष राशि त्रिकोण की स्वामी है, इसका डिपोजिटर सूर्य दसम भाव में चला गया और सोने पे सुहागा मिल गया। और सूर्य का डिपोजिटर बुध नवम भाव में आ गया, राशि परिवर्तन में। ये योग जातक को ऊपर उठाते हैं, इस तरह के योग जातक उठाते हैं। और नवास कुंडली में सूर्य उच्च राशि का हो गया। सूर्य तो स्वयं सरकार है, सूर्य ग्रहों का राजा है। तो इसलिए भृगु ऋषि जी ने ठीक ही कहा अपनी भृगु संहिता में कि जब चंद्रमा सूर्य अगर पीड़ित हो तो राजयोग फीके पड़ जाते हैं। दाल रोटी तो सबको मिलते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आदमी परिश्रम करता है। इंजीनियर, अभी कुछ दिन पहले लाइव में जातक था, इंजीनियर है, लेकिन 3-4 ग्रह तो अस्त हैं, विवाह नहीं हो रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, कैसे होगा? परेशानी वाली बात है। इस कुंडली में कोई ग्रह अस्त नहीं है। राहु यहां पर 7:31 लेकर बैठा हो, तो शुक्र 14 डिग्री लेकर के, शुक्र यानी गुरु 14 डिग्री लेकर, गुरु ने पंचम दृष्टि राहु बना रखा, 9 पंचम हो, राहु भी सीधा हो गया। यानी गुरुदेव ने जब पूजा हो गई राहु की, खत्म हो गया फिर दोष, तो गुरु की पंचम दृष्टि राहु के ऊपर है, राहु की गुरु पर है, तो गुरु बलवान है। राहु को भी संभाल लिया गुरुदेव ने।
ये स्थितियां आती हैं तो इस दोष निवारण का फायदा मिलता है। शुक्र भी पुष्कर नवास में आ गया, मंगल भी पुष्कर नवास में आ गया, शनि भी पुष्कर नवास में आ गया, चंद्रमा गुरु थे तो उनके लिए दोष निवारण कर दिया। सूर्य पहले से बलवान है, बुध पहले से बलवान है, बौद्धिक विकास अच्छा है, पंचम भाव का स्वामी नवम है, शिक्षा अच्छी है, अच्छे ज्ञानी है, सब जातक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कम पोस्ट नहीं होती है, एक गस्टेड पोस्ट सरकारी नौकरी में हासिल की। तो आपकी कुंडली में भी अगर ऐसा है, ये जरूरी नहीं है, ये तो पंचम का और दसम का तो एक राज वो है भाई गस्टेड राज। आपका दसम भाव का स्वामी कहीं पर भी केंद्र में यहां पर होगा तो भी आपको उच्च स्तर की नहीं तो निम्न स्तर की सरकारी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। जरूरत है वो किस अवस्था में है, लग्नेश किस अवस्था में है, दशमेश किस अवस्था में है, कहां पर है, जरूरत है वो देखने की। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर पीड़ित है तो उसका उपाय कीजिए। आप उपाय कर सकते हैं, दोष निवारण कर सकते हैं, ग्रह को आप संवार सकते हैं, बदली नहीं कर सकते। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो मैं ये कहूंगा, जिस जातक ने योग्यता के बल के ऊपर 97 में प्रयास करके अपनी योग्यता के बल के ऊपर एक पोस्ट हासिल की और बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया, तो आप भी बन सकते हैं। दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर दो, हताश मत हो जाओ। आप पढ़े लिखे हो, माता पिता ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो बनाने वाले तो ग्रह ही हैं, चाहे कोई ये माने या ना माने, लास्ट में सबको मानना ही पड़ता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहता हूं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।